थोड़ा समय ब्रेकिंग न्यूज़ को देते हैं क्योंकि आपको बढ़िया खबर आती हुई दिख रही है हमारे ऑटो सेक्टर के जो रिपोर्टर हैं रोहन जी की तरफ से। रोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चर्चा हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों की, जहां पर मियाद जो है सब्सिडी की आपको बढ़ती हुई दिखेगी, यानी कि समय और समय के साथ साथ जो सब्सिडी आपको प्रति यूनिट व्हीकल की दिखती है वो भी बढ़ सकती है। अगर रोहन जी जुड़ गए हों तो डायरेक्टर साहब बताइए और उनसे चर्चा शुरू करते हैं। रोहन जी बताइए, आपके पास क्या खबर है? हमारे साथ जो स्क्रीन पर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के फ्लैशेस चलते हुए दिख रहे हैं उसमें पॉलिसी रिलेटेड डेवलपमेंट्स है। अब बताइए आपके पास क्या है? जी, फ्रेम 2 पॉलिसी की जो मियाद थी वो इस साल खत्म मार्च में हो चुकी थी। उसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, 2022 तक के लिए किया गया था। लेकिन अभी जो खबर आई है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और सैंक्शन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसने इसको 2 साल और बढ़ाने का फैसला किया। यानी कि अगले 2 साल तक और जो सब्सिडी है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को वो मिलती रहेगी। 2024 मार्च तक फ्रेम 2 के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी मिलती रहेगी। इसमें एक जो बदलाव किया गया है, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इंडस्ट्री पे काफी ज्यादा फोकस है। इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं उनको ज्यादा 50% ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। अभी तक किलोवाट आवर के हिसाब से मिलता है 10,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर मिलता है, अब उसे 50% बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लगभग 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को सब्सिडी दी जाएगी और लगभग 5,000 इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड बनाई जाएगी। ये डिमांड कैसे बनाई जाएगी? ईएसएल जो सरकारी कंपनी है वो एग्रीगेटर का काम करेगी, वो कंपनियों से, सरकारी जो पीएसयूज हैं उनसे डिमांड लेगी और वो फिर ऑटो कंपनियों से ये गाड़ियां खरीदेगी। ईएसएल को ये काम दिया गया है। एक छोटा सा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, ऑटो इंडस्ट्री ये मांग कर रहा था कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको, प्राइवेट कारें खासतौर पे, क्योंकि प्राइवेट 2 व्हीलर ऑलरेडी इसमें शामिल है, लेकिन प्राइवेट कारों को बाहर रखा गया था सब्सिडी से। उनकी मांग थी कि प्राइवेट कारों को भी शामिल किया जाए, लेकिन आज की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह शामिल नहीं किया गया है। यानी कि इसमें डिमांड हालांकि ऑटो कंपनियों की तरफ से जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल ये है कि इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स को सब्सिडी ज्यादा मिलेगी और अगले 2 साल तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी मिलती रहेगी। चलिए, ये आपके सामने। रोहन जी आप जरा हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहाँ पर आपकी खबर पर बहुत सारे स्टॉक्स मूव करते हुए आपको दिखेंगे। जो एक कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल सूट देता है वो है ग्रीव्स कॉटन। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए स्क्रीन पर। बढ़िया मूव आपको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 136 का प्राइस है और रोहन जी की जो खबर आई है वो बहुत ही सही मौके पर आई है। यहाँ पर जुड़ते हैं, हमारे साथ हैं राजेश पालविया साहब। पालविया साहब आपके सामने में ग्रीव्स, पालविया साहब फिलहाल स्क्रीन पर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं और प्रकाश गाबा साहब को जोड़ते हैं और उनके सामने ग्रीव्स कॉटन का स्टॉक प्राइस प्रस्तुत करते हैं। 138 का आपके सामने प्राइस है। गाबा साहब, बढ़िया ब्लॉक डील्स होती हुई, बताइए किस तरीके से आप ग्रीव्स कॉटन को देखते हैं? पहले तो ले लेना चाहिए, फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्यों लेना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए 130 बस। ये जो बार बना हुआ है आज ना शैल जी, ये इतना अच्छा बार है कि ये करीब 3 हफ्ते के बार को खा गया। इतना स्ट्रॉन्ग बार कहां से खाया? इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 125-130 जोन। ये जो लेवल है 125-130 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और वहां पर इसने कवर कर लिया। अब इसका टारगेट कितना होगा? मुझे इसका टारगेट 150 नजर आता है। अब 140 पर ट्रेड कर रहा है तो इसलिए ले लेना चाहिए। 150 के आसपास वहां तक चला जाएगा, क्या वहां पर बेचें? बिल्कुल नहीं। मुझे उसके बाद जब 150 चला जाएगा तो स्ट्रक्चर और अच्छा बन जाएगा, फिर हायर लेवल भी देखने को मिलेंगे, फिर स्टॉप थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे बस। लेकिन बहुत ही बढ़िया स्टॉक, वेरी गुड स्पॉट, लेना चाहिए ग्रीव्स कॉटन। जी, आपके सामने वीरेन जी निकल पड़ा है। ग्रीव्स कॉटन 141.70 है और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया फेवर्स के लिए जो ट्रेडर्स आपको लॉन्ग पोजीशन लेते हुए दिख रहे हैं। हम लोगों ने स्टॉक को करेक्ट करता हुआ देखा लगभग 152 रुपए से और आज एक अच्छा बाउंस 130 के आसपास आपको आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ लेके आइए एक और काउंटर, जेबीएम ऑटो। आपको इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं आपको ये कंपनी बनाती हुई दिखती है। 444 रुपए प्राइस है। पालविया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट। पालविया साहब, पहले राय जेबीएम ऑटो और उसके बाद ग्रीव्स कॉटन। गुड आफ्टरनून शैल जी। बिल्कुल, देखिए अभी ये जो अभी
खबर के बाद बिल्कुल ये स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना, और जिस तरीके से जेबीएम ऑटो का सेटअप है अगर हम देखें तो स्टॉक ने अब 440 445 के जोन को क्रॉस कर लिया है। अगर ये 445 के ऊपर सस्टेन रहा तो इसका इमीडिएट टारगेट जो लगता है वो आना चाहिए करीब 520 तक का पोजिशनल टारगेट मुझे लगता है आते हुए दिख सकता है। स्टॉक में जिस तरीके से अगर डेली वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है, और स्टॉक का जो फॉर्मेशन बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है। तो वो ब्रेकआउट होगा करीब 480 के ऊपर क्रॉस होने के बाद। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल यहां से अभी बाय करना चाहिए, क्योंकि जो मोमेंटम बना है वो ये दिखाता है कि स्टॉक 480 का लेवल क्रॉस करते हुए दिखेगा। करंट लेवल से 435 का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट हायर साइड के मुझे लगता है 1 से 2 दिन का समय दे तो 500 520 तक के आते हुए दिख सकते हैं। वीरेंद्र जी, आपकी कि आपने कहा कि थोड़ी मायूसी है कि कार्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जी, जो सरकार का ये मानना है कि जो पूरी सब्सिडी की जो प्रक्रिया बनाई गई थी फेम 2 में, उन्होंने बल्क परचेज पे ज्यादा फोकस किया गया था। जो मतलब जो ओला उबर जैसे एग्रीगेटर्स है उनकी तरफ से बड़ी जो है खरीद हो, या जो प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वो कारों को खरीदे, उन पे ये सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन एक आम उपभोक्ता जो कार खरीदता है खासतौर पे, उनको ये सब्सिडी नहीं देते हैं। और ये एक डिमांड काफी समय से ऑटो सेक्टर की है कि एक बहुत बड़ा जो सेक्टर है एक आम कंज्यूमर का है, तो उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए। खासतौर पे उन्हें सस्ती पड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। लेकिन सरकार अभी तक फेम जो 2 जब से लाई गई है तब से उन्होंने इसको बाहर रखा हुआ है। उम्मीद ये थी जब ये मीटिंग हुई थी कि शायद इस बार उसे कंसिडर किया जाएगा, बल्कि एजेंडा में भी था कि प्राइवेट गाड़ियों को कंसिडर किया जाए, लेकिन उसे इस बार भी बाहर रखा गया है। लेकिन जो ऑटो सेक्टर है, खासतौर पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि हम ये डिमांड लगातार जारी रखते रहेंगे, क्योंकि अभी 2 साल है, हो सकता है कि इस बीच प्राइवेट गाड़ियों को शामिल किया जाए। क्योंकि शैल जी, एक बताता हूँ कि 10,000 करोड़ की ये पूरी सब्सिडी है, और इसमें पिछले 2 साल में काफी कम खर्च हुए हैं। तो काफी फंड है सरकार के पास सब्सिडी देने के लिए, और उम्मीद है कि शायद इसके बाद जो अगले कुछ दिनों में हम देखेंगे कि शायद प्राइवेट गाड़ियों को भी शामिल किया जाए। लेकिन फिलहाल इस मीटिंग में तो प्राइवेट गाड़ियों को बाहर रखा गया है। और रोहन जी, सारे काम आज ही हो जाएंगे तो अगले दिन हम क्या खबर निकाल के लाएंगे सरकार से? आपका बहुत बहुत आभार, बहुत ही शानदार आपने मूव दिखाया, और बहुत ही अच्छी खबर अब आपके सामने स्क्रीन पर चलती हुई। इस खबर को रैप अप करते हैं। लगभग 142 143 का प्राइस आपके सामने ग्रीव्स कॉटन पर, और लगभग 450 का प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आता हुआ जेबीएम ऑटो पर। इन दोनों स्टॉक्स पर ध्यान दीजिए। वीरेंद्र जी, तेजी देखने को बनती है पूरे के पूरे शुगर पैक में। आपको EID पैरी 180 पर ट्रेड करता